नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मिशन रोजगार वाला में। तो दोस्तों हम बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 अप्रैल से, उसमें जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे वो क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके लेके आए हैं, क्योंकि जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा गए हैं वो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम में भी सीधे सीधे प्रश्न ये सब देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो कथन है, संविधान का अनुच्छेद 32, जो 32 अनुच्छेद है दोस्तों, वो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है या यह अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट में ही प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आप लोग कमेंट में बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। जो प्रस्तावना में नहीं है दोस्तों वो है संधिए। राइट आंसर हो जाएगा डी, संधिए। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में सही कथन। गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है दोस्तों वो किस वर्ष शुरू हुआ, वो 1920 में हुआ शुरू। राइट आंसर भी होगा 1920। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम द्वैध शासन लाया। द्वैध जो शासन है दोस्तों वो है 1919 में लाया गया। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उद्देश्य क्या है। पिट्स इंडिया एक्ट का 1784 का जो उद्देश्य है दोस्तों वो ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाना। राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाना। अगला प्रश्न, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में होता है उसमें जो बार बार क्वेश्चन आते हैं ये सब क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वाइसराय कौन था। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वाइसराय जो थे दोस्तों वो लॉर्ड लिनलिथगो थे। राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल राइट नहीं है। जो फंडामेंटल राइट संपत्ति का अधिकार जो नहीं है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है आप लोग कमेंट में बताइए, कैबिनेट मिशन प्लान क्या। कैबिनेट मिशन प्लान का उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन का प्लान था सत्ता हस्तांतरण योजना। राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था दोस्तों वो है गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ए, गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानसून समुद्री हवाएं हैं, और एक में है मानसूनी समुद्री हवाएं हैं, दूसरा में है ये सीजनल बाइंड है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक एंड दो दोनों राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, EI नैनो का प्रभाव क्या होता है। जो इसका प्रभाव होता है दोस्तों वो है सूखा। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, काली मिट्टी, जो काली मिट्टी है दोस्तों वो किसके लिए उपयुक्त होता है। कपास के लिए उपयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी, कपास। अगला प्रश्न है, फिस्कल डिफिसिट का अर्थ। फिस्कल डिफिसिट का अर्थ जो है दोस्तों वो है व्यय बड़ा होता है आय से। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न जो है वो है, रेपो रेट किससे संबंधित है। रेपो रेट जो है जो बैंकिंग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन का उद्देश्य क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है कृषि उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि उत्पादन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती हो वो चेरापूंजी में। राइट आंसर ये होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा लास्ट में कि आप लोगों का कितना आया। प्रश्न है, जीडीपी में क्या शामिल होता है। जीडीपी में शामिल जो होता है दोस्तों वो वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों। अगला प्रश्न है,
अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है। इन्फ्लेशन का जो अर्थ है दोस्तों वो कीमत बढ़ाना है। राइट आंसर हो जाएगा कीमत बढ़ाना। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट में बताइए, नीति आयोग किसका स्थान लेता है। नीति आयोग जो है दोस्तों वो प्लानिंग कॉम्बिनेशन का स्थान लेता है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन लेयर कहाँ होता है। ओजोन लेयर जो होता है दोस्तों वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। राइट आंसर बी होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस जो गैस है दोस्तों वो कौन कौन है। CO2, मीथेन, ऑक्सीजन। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2, CO2 और मीथेन। अगला प्रश्न है, बायोडिवर्सिटी क्यों महत्वपूर्ण है। बायोडिवर्सिटी जो महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के कारण है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न जो है दोस्तों आप लोग कमेंट में कृपया कर बताएं, कार्बन सिंक क्या है। कार्बन सिंक जो है दोस्तों SO2 एब्सॉर्ब करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, DNA किसका वाहक है। DNA जो है वो आनुवंशिक का वाहक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किससे मिलता है। विटामिन डी जो है जो धूप से मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, साउंड किस में नहीं चलता। साउंड जो है जो उसको निर्वात में नहीं चलता। राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी। अगला प्रश्न है, pH किससे मापा जाता है। pH जो है जो अम्लता से मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी, अम्लता। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, आर्टिकल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिकल इंटेलिजेंस जो है दोस्तों वो है मशीन की सोचने की क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा ए, मशीन की सोचने की क्षमता। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण। क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण प्राकृतिक और मानव गतिविधियाँ दोनों है। राइट आंसर हो जाएगा सी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।